हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ आपकी कक्षा 12 का ही टॉपिक लेकर। चैप्टर हमारा वही पीछे जो चल रहा था माइक्रो का लास्ट चैप्टर 13, और इस चैप्टर की हमारी ये दूसरी वीडियो है। जो पहली वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था एकाधिकारी के बारे में कि एकाधिकारी बाजार क्या होता है। गैर प्रतियोगी बाजारों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गैर प्रतियोगी बाजारों के अंदर हम एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार, इन बाजारों के बारे में पढ़ेंगे। अपनी पहली वीडियो में एकाधिकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या थी, वो हम पढ़ चुके हैं। आज अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे हम एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक अपना एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। ये जो बाजार है, इस बाजार को का एक और नाम भी है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये उसका अपोजिट सा है, इसलिए इसका क्या नाम है दूसरा, अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा बाजार है, बाजार का कौन सा रूप है, इस बाजार की क्या परिभाषा है। तो परिभाषा क्या है कि बाजार का एक ऐसा रूप जहाँ क्या होता है, वस्तु के बहुत से क्रेता और बहुत से विक्रेता होते हैं। क्रेता यानी कि खरीदने वाले, वस्तु को खरीदने वाले भी असंख्य हैं, बहुत सारे हैं, और वस्तु को बेचने वाले विक्रेता जो होते हैं, बिक्री करने वाले, वो भी बहुत सारे हैं। तो बाजार का एक ऐसा रूप जिसके अंदर वस्तु के क्रेता और विक्रेता असंख्य हैं। लेकिन ये डेफिनेशन तो हमारी पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर भी थी, फिर उससे अलग क्या है, तो इसके अंदर वस्तु के क्रेता और विक्रेता तो असंख्य होते हैं, लेकिन साथ में क्या होता है, वस्तु विभिन्नता पाई जाती है। वस्तु विभिन्नता, ये आपके लिए एक नया शब्द है, वस्तु विभिन्नता, लेकिन कोई मुश्किल शब्द नहीं है। विभिन्नता का मतलब होता है अलग अलग होना, यानी कि इस बाजार में जो वस्तुएं बनाई जाएंगी, जो उत्पादन किया जाएगा, उस उत्पादन के अंदर, उन वस्तुओं के अंदर विभिन्नता पाई जाती है, वो अपने आप में अलग अलग होंगी। कैसे विभिन्नता होगी, उनको ब्रांड को लेकर, रंग को लेकर, ट्रेडमार्क, गुण, आकार। जैसे भाई कोई कहे कि भाई बहुत सारी वस्तुएं, हमारा जो वर्तमान में जो बाजार होते हैं उसके अंदर ऐसे बहुत सारे रूप मिल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, मान लिया मैं टूथपेस्ट यहाँ लिख सकती हूँ। टूथपेस्ट बहुत सारी है हमारी, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, एंकर है, बबूल है, या बहुत सारी हमारी जो है टूथपेस्ट होती है। तो उनका सबका क्या है, सबका अपना ब्रांड है, अपना अलग कलर हो सकता है। ट्रेडमार्क को लेकर कोई कहेगा इसके अंदर नमक है, कोई कहेगा इसके अंदर क्या है, और अलग चीजें हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, गुण को लेकर या उनके आकार को लेकर या पैकिंग को लेकर क्या होती है, वस्तु विभिन्नता होती है। तो वस्तु विभिन्नता क्या होती है कि वस्तुओं को, अपनी वस्तु को एक विक्रेता, एक बेचने वाला अपनी वस्तु को दूसरे की वस्तु से अलग बताएगा कि भाई नहीं, मेरी वस्तु के अंदर ये अलग गुण है, इसका ये ब्रांड है, ये कलर है, ये ट्रेडमार्क देखिए इसके ऊपर, इसके अंदर ये अलग गुण है, इसका साइज अलग है, पैकिंग अलग है। तो इन आधारों के ऊपर क्या किया जाता है, वस्तु विभिन्नता पाई जाती है। तो क्या डेफिनेशन हुई कि ये तो बात सेम है, वस्तु के क्रेता और विक्रेता तो असंख्य है, लेकिन क्या होता है, वस्तु विभिन्नता पाई जाती है। और वो वस्तु विभिन्नता इन विभिन्न चीज़ों को लेकर होती है। कोई कहेगा ब्रांड को लेकर, कोई रंग को लेकर, ट्रेडमार्क को लेकर, उनके गुण, आकार के ऊपर। यही मैंने इसका एग्जाम्पल दे दिया, टूथपेस्ट हो गया। इसके अलावा हम साबुन का उदाहरण भी दे सकते हैं। बाजार में बहुत सारे साबुन होते हैं। कोई कहेगा इसके अंदर नींबू है, इसके अंदर बादाम है, इसके अंदर दूध है, इसके अंदर गुलाब है। तो इस तरह से क्या होता है, टूथपेस्ट हो गया हमारा, ऐसे ही साबुन हो गया, वो अलग अलग रंगों के आधार पर, खुशबू के आधार पर, गुण, आकार के आधार पर अपनी वस्तु को दूसरे की वस्तु से अलग बनाती है। तो इट मीन्स क्या पाई जाती है, वस्तु विभिन्नता पाई जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, निकटतम प्रतिस्थापन पाया जाएगा। जबकि एकाधिकारी के अंदर निकटतम प्रतिस्थापन नहीं था, कोई भी निकटतम प्रतिस्थापन नहीं था। वहां उदाहरण दिया था मैंने बिजली बोर्ड का और रेलवे का, क्योंकि उसकी जैसा काम करने वाली और कोई भी वस्तु नहीं थी। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में तो ऐसा काम करने वाली अनेक वस्तुएं बता दी। जैसे टूथपेस्ट के अंदर ही बहुत सारे टूथपेस्ट आ गए, साबुन के अंदर बहुत सारे साबुन आ गए। तो इसके अंदर क्या होता है, वस्तु विभिन्नता पाई जाती है और निकटतम प्रतिस्थापन भी होते हैं। वस्तु विभिन्नता पाई गई, इट मीन्स का मतलब ही ये है कि भाई निकटतम प्रतिस्थापन है। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन बन जाएगी, हमारी परिभाषा बन जाएगी कि बाजार का एक ऐसा रूप जिसके अंदर वस्तु के क्रेता विक्रेता तो असंख्य होते हैं, लेकिन वस्तु विभिन्नता पाई जाती है या निकटतम प्रतिस्थापन पाया जाता है। तो ये तो हुई परिभाषा।
अब जैसे हमने एकाधिकारी बाजार के बारे में पढ़ा और फिर उसकी विशेषताएं पढ़ी थी, ठीक वैसे ही हम एकाधिकारी प्रतियोगी जो बाजार है हमारा, अपूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है, उसकी भी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो इसकी पहली विशेषता तो यही बनती है कि ये जो बाजार है ये एकाधिकारी और जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है उसके बीच की स्थिति है। कैसी स्थिति है? बीच की। एकाधिकार के अंदर तो मैंने पढ़ा मोनोपोली यानी कि सिंगल कंट्रोल था, कोई भी निकटतम प्रतिस्थापन नहीं था। और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या पढ़ा था? क्रेता विक्रेता तो असंख्य थे, लेकिन वस्तुएं कैसी थी? समरूप थी, एक जैसी वस्तुएं थी, वस्तुओं में कोई फर्क नहीं था, सबकी वस्तुएं एक जैसी थी। लेकिन यहाँ वस्तु विभिन्नता है। तो ये बाजार क्या है? एकाधिकारी और पूर्ण प्रतियोगी बाजार के बीच की स्थिति है। यहाँ पर कंट्रोल बहुत ज्यादा था, बहुत अधिक था, और यहाँ कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं था। ये इनके एक तरह से बीच की स्थिति है। तो चलिए एक एक करके इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहली विशेषता है फर्मों व क्रेताओं की अधिक संख्या। तो ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है। फर्म यानी कि बिक्री करने वाले, विक्रेता हम कह सकते हैं वस्तु का उत्पादन करने वाले, क्रेता उसे खरीदने वाले। तो फर्म या हम यहाँ विक्रेता भी कह सकते हैं। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कैसी होती है? बहुत अधिक होती है, हम असंख्य भी इसे कह सकते हैं। तो ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता वस्तु विभेद, जो कि हमने अभी पढ़ी है डेफिनेशन में। वस्तु विभेद मैंने बताया ब्रांड के आधार पर कर सकते हैं हम, कलर रंग के आधार पर, ट्रेडमार्क के आधार पर। इसके अलावा आकार है, पैकिंग को लेकर भी गुण हो गया। पैकिंग भी एक गुण ही है कि भाई हमारी पैकिंग ऐसी है, अच्छी है। नाम के आधार पर, नाम के अंदर जरा सा फर्क हो जाता है, थोड़ा सा फर्क करके कि भाई उसके जैसा मिलता जुलता नाम हो सकता है, बिल्कुल सेम नाम तो हम नहीं कर सकते, लेकिन नाम को लेकर भाई इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। और टिकाऊपन के आधार पर भी क्या कर सकते हैं? वस्तु विभेद कर सकते हैं कि भाई ये वस्तु ज़्यादा टिकने वाली है, ज़्यादा चलने वाली है, वो कम चलने वाली है। हमारा ब्रांड ये है, हमारा ट्रेडमार्क ये है, तो हमारे का साइज ऐसा है, हमारे की पैकिंग ऐसी है। इन चीज़ों के आधार पर क्या किया जाता है? वस्तु विभेद किया जाता है। वस्तु को के अंदर फर्क किया जाता है कि भाई हमारी वस्तु दूसरी वस्तु से इस तरह से अलग है। तो वस्तु विभेद हो गया। तीसरी विशेषता आ गई हमारी फर्मों के प्रवेश व छोड़ने की स्वतंत्रता। तीसरी विशेषता क्या है? कि जो फर्म होती हैं, उद्योग के अंदर जो अलग अलग फर्में होती हैं, जो वस्तुओं को बनाती हैं, उत्पादक होती हैं, उनके प्रवेश व उनके छोड़ने की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। ये चीज हमें इसे एकाधिकारी बाजार से अलग करेगी। वहां पर कंट्रोल था, सिंगल कंट्रोल था, वहां पर वस्तुओं के प्रवेश में, उसके अंदर आने में बहुत सारी बाधाएं थी, रुकावटें थी, प्रतिबंध थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? फर्मों के प्रवेश व छोड़ने की क्या है? स्वतंत्रता है। अब ये स्वतंत्रता, इतनी स्वतंत्रता भी नहीं है जैसे पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर थी। आ सकती है फर्में उद्योग में, लेकिन उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एकाधिकारी के अंदर ऐसे नहीं आ सकती थी। तो ये अगली विशेषता जो है, जो बता रही है कि भाई एकाधिकार से और पूर्ण प्रतियोगिता से भी कैसे अलग है ये, कि फर्मों के प्रवेश में छोड़ने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन जब कोई नई फर्म उद्योग में प्रवेश करती है तो उसको काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसे फर्म उद्योग में आ सकती है। अगली विशेषता और मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है विक्रय लागतें। विक्रय लागतें या हमने बिक्री लागतें भी कह सकते हैं। विक्रय बिक्री को ही कहते हैं। अब हमने देखा कि वस्तु विभेद पाया जाता है। इन आधारों के ऊपर हम वस्तु विभेद करते हैं। तो अपने माल को हर एक ये चाहेगा, हर एक फर्म ये चाहेगी कि मेरा माल ज्यादा बिके, हर एक टूथपेस्ट वाला चाहेगा कि मेरी टूथपेस्ट बिके, हर एक साबुन वाला चाहेगा मेरा साबुन बिके। तो उस साबुन को, बिक्री को बढ़ाने के लिए लागतें आती हैं। जैसे इसके प्रचार करने के लिए टीवी के अंदर देखते हो आप, रेडियो के अंदर देखते हो, अखबारों में देखते हो, बहुत सारे पेजेस तो विज्ञापनों को लेकर, एडवर्टाइजमेंट को लेकर ही भरे हुए होते हैं। तो ये क्या होती हैं? ये विक्रय लागतें होती हैं। हम अपनी वस्तु की बिक्री के लिए, अपनी वस्तु का प्रचार करने के लिए इनके ऊपर खर्च किया जाता है। तो जो एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार होता है, क्योंकि उसके अंदर एक जैसा काम करने वाली बहुत सारी वस्तुएं हैं, निकटतम प्रतिस्थापन है, तो उनको क्या करना पड़ता है? अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, बिक्री लागतें या प्रचार करने के लिए विज्ञापन देने पड़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। तो ये इस एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार की मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है, जो इसे अन्य बाजारों से अलग भी करती है। अन्य बाजारों में विक्रय लागतें नहीं होती, एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार के अंदर विक्रय लागतें, विज्ञापन लागतें पाई जाती हैं। अगली विशेषता है कम गतिशीलता व अपूर्ण ज्ञान। जो बाजार है, इस बाजार के अंदर जो हमारे उत्पादन के साधन हैं, उनके अंदर गतिशीलता का अभाव होता है, कम होती है। और जो हमारे क्रेता होते हैं, खरीदार होते हैं, उनको भी अपूर्ण ज्ञान होता है। अपूर्ण यानी कि आधा अधूरा ज्ञान, हाँ ज्ञानता भी हम कह सकते हैं। जैसे हमने बताया कि वस्तु विभेद होता है।
अलग अलग रंग के आधार पर, ब्रांड के आधार पर, पैकिंग के आधार पर वैसी पैकिंग करके कोई वस्तु घटिया क्वालिटी की हो लेकिन हमें उसको पैकिंग करके अच्छे से उसको दिखा के और उसे महंगी कीमतों पर दिया जा सकता है क्रेताओं को। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो बाजार होता है, इस बाजार के अंदर क्रेताओं को पूरा बाजार का, मार्केट का पूरा ज्ञान नहीं होता, अपूर्ण ज्ञान होता है और जो उत्पादन के साधन होते हैं उनकी गतिशीलता भी उनमें कमी होती है, कमी अभाव होता है। इसके बाद एक और विशेषता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे एक मैंने ये बताई विक्रय लागतें, वैसे ही एक और विशेषता है जो इसे अन्य बाजारों से अलग करेगी, गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता, गैर कीमत प्रतियोगिता भी एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार में ही पाई जाती है, अन्य बाजारों में नहीं पाई जाती। अब ये समझिए ये होती क्या है, गैर कीमत यानी कि गैर कीमत, कीमत को छोड़कर, गैर कीमत है ना, यानी कि कीमत के अलावा भी प्रतियोगिता पाई जाती है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है बिना कीमत बदले। ये जो बाजार है, इस बाजार में कीमत को बिना बदले या कीमतों को छोड़कर भी प्रतियोगिता पाई जाती है। कैसे पाई जाएगी कि भाई हम अपनी कीमत को कम ना करें, घटाएं बढ़ाएं नहीं, लेकिन उसके साथ क्या कर दें, अन्य सुविधाएं भी दें। कैसे, मैं उदाहरण देती हूँ आपको कि जैसे मान लिया हम कोई सर्फ एक्सेल या बड़ा कोई निरमा का पैकेट लेते हैं, उसके साथ हमें एक गिलास, एक चम्मच, एक बाल्टी इस तरह से हमें फ्री में मिल जाती है। या कई बार ऐसे होता है कि एक के साथ एक फ्री, इसके साथ ये फ्री। तो ये जो फ्री वाली चीज है, ये जो अन्य सुविधाएं हैं, इसे कहते हैं हम गैर कीमत प्रतियोगिता। कीमतों को कम नहीं किया, कीमतों को कम ना करके उसके साथ कोई और ऑफर दे दिया कि भाई अब हम उसी के अंदर ये कह सकते हैं कि भाई 20 ग्राम बढ़ा के दे दिया, और या फिर उसके साथ हम कोई और दूसरी चीज दे सकते हैं, एक के साथ एक फ्री कर सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। तो ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये क्या होती हैं, गैर कीमत प्रतियोगिता के अंदर आई जाती है। हम कीमतों को नहीं बदलते, कीमतों को नहीं घटाते, ना ही बढ़ाते, लेकिन उसके साथ कोई और ऑफर दे देते हैं, अन्य सुविधाएं दे देते हैं। तो जो विक्रय लागतें हैं और जो गैर कीमत प्रतियोगिता है, ये हमारी एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार में पाई जाती है। अगली विशेषता है केवल कम कीमत पर ही अधिक बिक्री संभव। तो ये बिल्कुल आसान सी बात है कि भाई जो एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार होता है, उसके अंदर अगर उत्पादक ये चाहता है कि मेरे को अपना माल ज्यादा बेचना है, अधिक मात्रा में बेचना है, तो कब संभव है ये, क्योंकि हमें पता है वस्तु विभेद है, उसके जैसा काम करने वाली अनेक वस्तुएं हैं, तो वो अपने माल को तभी अधिक मात्रा में बेच पाएगा जब उसकी क्या हो, कीमत कम की जाए। बिक्री अधिक कब पॉसिबल होगी, जब कीमतों में कमी आए। कीमतें अगर डाउन होंगी, कम आएंगी, तो ही अधिक मात्रा में माल को बेचा जा सकेगा। अगली विशेषता है एआर और एमआर अलग अलग। एआर और एमआर यानी कि ये मैंने एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार में भी बताए थे, एआर और एमआर ऐसे अलग अलग होते हैं हमारे। ये हमारा क्या है, नीचे वाला एमआर, ऊपर वाला एआर। तो ये तो क्या था, एकाधिकारी के अंदर भी ऐसा ही था, लेकिन एकाधिकारी से अलग है ये। एकाधिकारी के अंदर जो थे वो हमारे बहुत ज्यादा खड़े थे। ये देखिए फर्क क्या है, ये हमारे ज्यादा फैले हुए हैं और ये ज्यादा वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा है। तो ये क्या है, एकाधिकारी बाजार के अंदर, और ये एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार में। एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार और एकाधिकार दोनों के अंदर अलग अलग हैं। एआर और एमआर अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका फैलाव या इनके ये अधिक मात्रा में रेटिंग ये होते हैं और ये अधिक मात्रा में वर्टिकल खड़े होते हैं ज्यादा। कौन से, एकाधिकार वाले, एकाधिकारी प्रतियोगी वाले ज्यादा फैले हुए होते हैं। इसके बाद लास्ट विशेषता है आंशिक कीमत नियंत्रण। कीमत नियंत्रण होता है लेकिन कम होता है, आंशिक होता है। हमने एकाधिकारी बाजार पढ़ा जिसके अंदर पूर्णतः कीमत नियंत्रण था। एकाधिकारी था भाई, एकाधिकारी अपनी कीमत को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, उसका अपने उत्पादन के ऊपर फुल कंट्रोल था। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। यहाँ पर क्या होएगा, आंशिक कंट्रोल। आंशिक कंट्रोल का मतलब क्या है कि भाई कीमतों का निर्धारण किया तो जाएगा मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, लेकिन क्योंकि क्या है, वस्तु विभेद है, तो अपनी वस्तु को दूसरे की वस्तु से अलग करने के लिए कीमतों में थोड़ा बहुत परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आंशिक का मतलब कम मात्रा में नियंत्रण होता है। वैसे कीमतें मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा ही निर्धारित की जाएंगी, लेकिन क्योंकि वस्तु विभेद है और वस्तु विभेद के कारण अपनी वस्तु को दूसरी की वस्तु से अलग दिखाने के लिए थोड़ी सी मात्रा में, आंशिक मात्रा में कीमतों को में उतार चढ़ाव संभव है। तो ये हमारी एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार की कुछ विशेषताएं, जिसके अंदर कुछ अलग बातें भी आई हैं। विक्रय लागतें एक नई चीज थी, गैर कीमत प्रतियोगिता भी एक नई चीज थी। तो ये जो चीजें हैं, ये इसे एकाधिकारी और पूर्ण प्रतियोगी जो हमारा बाजार है उस बाजार से अलग करती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार परिभाषा और साथ में उसकी विशेषताएं।
आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।